हाय गाइस, मेरा नाम है सचिन मोदी और एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बैंक लैडर पे। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो सभी हैबिट्स जो कि एक सक्सेसफुल लोगों में देखी गई है। ये सक्सेसफुल लोग जो हैं हर एक फील्ड में, चाहे ये बिजनेस के अंदर बिलीनियर हो या स्टडीज के अंदर ये टॉपर्स हो, पर ये जो हैबिट्स हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर ये हैबिट्स अगर आप रेगुलरली फॉलो कर लेते हैं अपने एग्जाम्स को लेकर के भी, अपने लाइफ के अंदर भी, तो मैं आपको ये गारंटी से बोलता हूं कि आप डेफिनेटली अपनी लाइफ के अंदर एकदम टॉप पे होंगे और रीच करेंगे, बहुत सबसे आगे रीच करेंगे। तो यहां पे आने की बात करते हैं सबसे पहले हमारे वो सभी हैबिट्स के बारे में कि कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो कि सक्सेसफुल लोगों में देखी जाती है। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहली बात, सेट गोल्स। ध्यान रखिएगा इस, अगर कोई भी ऐसा इंसान, अगर उसके पास उसका गोल नहीं है, अगर उसको ये नहीं पता उसे क्या अचीव करना है, किस जगह उसे पहुंचना है, तो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो हर एक सक्सेसफुल बंदा जो अगर लाइफ में सबसे आगे बढ़ना चाहता है, उसके पास सबसे पहले उसका गोल होता है कि मेरा क्या गोल है, मुझे कहां पहुंचना है और मुझे उसके लिए कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, मुझे किस तरीके से उसके ऊपर काम करना है। तो अगर गाइज आपके पास अभी तक कोई गोल नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने अभी तक अपनी लाइफ का एक गोल सेट नहीं करा है, तब तक आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाएंगे। तो ट्राई टू मेक योर गोल। आप इन गोल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट गोल एंड लॉन्ग गोल। आप ध्यान रखिए, आप अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर गोल बनाना स्टार्ट करिए। आज आपको इतना पढ़ना है, इतना सीखना है, इसको इतना इम्प्लीफिकेशन करना है, इसके बाद आगे बढ़ना है, देन उसके बाद आपको कुछ और पढ़ना है और उसको भी जो है इम्प्लिसिट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े गोल्स के लिए आपको छोटे छोटे गोल्स अचीव करने होंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि गाइस, शॉर्ट गोल्स जो होते हैं वो शॉर्ट गोल्स बनाना स्टार्ट करो। लाइफ के अंदर आपका शॉर्ट गोल है तो आप डेफिनेटली बहुत जल्दी अपने बड़े बड़े गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं अपने सेकंड नंबर के पॉइंट्स की, दैट इज दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाइज, हर एक इंसान के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी के पास पढ़ने की होती है, किसी के पास कमाने की होती है, किसी के पास मार्केट जाने की होती है, तो किसी के पास दुकान खोलने की होती है, ठीक है, किसी के पास घर संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हर एक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से निभाता है तो डेफिनेटली वो बहुत जल्दी ही अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होता है। आप खुद सोचिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, हमारे फादर की बात करते हैं हम, हमारे मदर की बात करते हैं हम, हमारे कोई बड़ा भाई है, किसी बिजनेसमैन की बात करते हैं, उन सब के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो हमेशा दिन रात लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें उसमें सबसे बेस्ट बनना है। सो गाइस, सेकंड जो हमारा गोल होना चाहिए, जो हमारी हैबिट होनी चाहिए, वो होनी चाहिए वी नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर लाइफ। हमें अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और हमें अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो सबसे बेस्ट हो सकता है, जो सबसे पॉजिटिव हो सकता है, वो स्टेप लेने होंगे। अगर हम बात करते हैं हमारी तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज दैट ग्रेट सेल्फ डिसिप्लिन। आप सभी जानते हैं कि विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया और ना कोई आगे बढ़ पाएगा। आप देखिए, आप स्कूल के अंदर टॉपर रहे होंगे, अपने कॉलेज के अंदर टॉपर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक चीज थी, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपको पता है कि मुझे कैसे कौन सी चीज कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कितने बजे पढ़नी है, उसके बाद कितने ही सारे आपके पास डिस्ट्रैक्शन आ जाएं, आप हमेशा उनसे दूर रहते हो, क्योंकि आपको पता है आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो। आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो आपको पता होना चाहिए। सो गाइस, तो तीसरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो सबसे बड़ी हैबिट होती है, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। वो आपके अंदर होना चाहिए, तो आप बहुत आगे और बहुत जल्दी सक्सेसफुल होंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारी फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज ऑब्सेस्ड विद सेल्फ डेवलपमेंट। नाउ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गाइस, दे आर विलिंग टू लर्न। सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर वो काम करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, नई नई स्किल्स डेवलप करते हैं, नई नई चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक बार जिस काम में करते रहते हैं, बस उसके उसी लेवल तक रहते हैं, वो कभी वो आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, कई लोग आज तक टेक्नोलॉजी के हैबिचुअल नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपना कहीं ना कहीं ग्रोथ स्ट्रक्चर रोक चुके हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो सभी के सभी लोग जो इस समय टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं। आप खुद देखिए, कोरोना आया, कोरोना के अंदर ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई, आपने अपने आप को डेवलप किया और आपने अपने आप को हैबिचुअल बनाया ऑनलाइन क्लासेस के लिए, एंड देन व्हाट, आपने देखो आप पिछले 6 महीने के अंदर कितने ज्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं। मुझे लगता है कि अब बहुत सारे लोग, जैसे ऑफलाइन स्टार्ट होगा, बहुत कम लोग जो है ऑफलाइन की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें घर बैठे एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छे लोगों से मिल रही है, अच्छे समझने को मिल रही है, और बढ़िया से बढ़िया एक्सपर्ट एक सही फीस के अंदर उन्हें पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। टाइम की बचत हो गई, पैसों की बचत हो गई और बहुत सारी चीजों की बचत हो गई। सो मतलब क्या है,
वी ऑलवेज हमें हमेशा डेवलपमेंट की तरफ काम करना होगा, हमें हमेशा अपने डेवलपमेंट की तरफ काम करना होगा। वी ऑल्सो विलिंग टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू स्किल्स हमें सीखनी होगी। ये सबसे बड़ा हैबिट होती है, ध्यान रखिए, सक्सेसफुल लोगों के अंदर। अगर हम पांचवी की बात करते हैं तो पांचवी जो हमारी स्किल्स होती है दैट इज दे रीड अलॉट। हर एक सक्सेसफुल बंदा कोई ना कोई नॉवल पढ़ता है, कोई ना कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ता है। उससे क्या होता है, उससे क्या फायदा होता है, उन्हें एक एनर्जी मिलती है, एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, उन्हें अपने गोल सामने दिखते हैं। तो गाइज अगर आपके अंदर ऐसी कोई स्किल्स नहीं है कि आपको रीडिंग करनी है, आपको कोई नॉवल पढ़नी है, बनाइए एक हैबिट। रोजाना की 10 मिनट या 20 मिनट, अगर आप 20 मिनट भी डेली पढ़ते हैं, कुछ भी एक पेज भी अगर आप पढ़ रहे हैं, ये आपकी एक हैबिट डेवलप करेगी आने वाले एक हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर। और उसके बाद आपकी रीडिंग की जो हैबिट है वो अपने आप अच्छी हो जाएगी। रीडिंग की हैबिट से कई सारे बेनिफिट है। यू विल न्यू थिंग्स, आपको नई नई चीजें पढ़ने का मौका मिलता है, नई नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। आपके पास ये समझने का मौका मिलता है कि किस तरह की स्टोरीज हैं जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे रही है, किस तरह की ऐसी स्टोरीज हैं जो आपको समझा रही है, सिखा रही है, कोई ना कोई नई चीज के बारे में बता रही है। रीडिंग स्किल्स लाइक यू कैन रीड अ न्यूज़पेपर एज वेल। आप कोई न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, आप कोई नॉवल भी पढ़ सकते हैं, आप फिक्शन नॉन फिक्शन जो पढ़ सकते हैं। तो ये एक हैबिट डेवलप करनी होगी ताकि आपकी जो सीखने की ललक है वो हमेशा बनी रहे, जुड़ी रहे। और रीडिंग से कहीं ना कहीं आपकी सीखने की ललक है जो जुड़ी रहती है ना। अगर हम बात करते हैं हमारे 6 पॉइंट की, दैट इज दे टाइम मैनेज वेल। टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी गुड स्किल्स गाइस, ये बहुत अच्छे स्किल्स है और हर किसी के पास टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बॉर्न ही पैदा होते हैं टाइम मैनेजमेंट के साथ में, नहीं। दे आर डेवलपिंग दियर स्किल्स। आपको भी अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, यू नीड टू राइट ऑन अ पेपर। आपको राइट करना पड़ेगा एक रात पहले कि आपको कल ये काम करना है, और उसके बाद आप देखिए कि आपका धीरे 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 टाइम मैनेजमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। कहते हैं साइकोलॉजी के अंदर एक बात कही गई कि अगर 21 दिन तक कोई भी अगर वो उन आदतों को, किसी भी आदतों को छोड़ना चाहता है या उसे ग्रैब करना चाहता है, वो इजीली कर सकता है 21 दिन में। बुरी से बुरी आदत 21 दिन में छोड़ी जा सकती है और अच्छी से अच्छी आदत 21 दिन के अंदर अपनाई जा सकती है। बस इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैट इज विल पावर। आपका विल पावर कितना स्ट्रांग है, क्या आप में वाकई में वो जुनून है, डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है कि आप वो करना चाहते हैं। सो गाइज ये टाइम मैनेजमेंट है जो धीरे धीरे आता है, लेकिन ये 1 या 2 हफ्ते के अंदर आपके इनहेरेंट चला जाएगा और आपको हर चीज टाइम के अंदर करने की एक आदत हो जाएगी। तो कम ऑन, डेवलप दिस स्किल्स गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 7th स्किल्स की बात करते हैं, दैट इज दे टेक रिस्क। गाइज ये बिजनेसमैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमेशा वो सोचते हैं कि हाँ मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ अचीव करना है, तो मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। व्हाट अबाउट स्टूडेंट? स्टूडेंट का क्या? तो सोचिए, क्या आपने रिस्क नहीं लिया? ऑफलाइन बंद हुआ, ऑनलाइन में आप आए। आपको लग रहा होगा कि क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन आपने रिस्क लिया। चलिए यार मैं पढ़ के देखता हूँ, सीख के देखता हूँ, या तो मेरा टाइम वेस्ट होगा या फिर मेरा टाइम बहुत ज्यादा अच्छा इन्वेस्ट होगा। और आपने क्या पाया? यू फील कि लाइक आपका टाइम एक क्या हुआ, इन्वेस्ट हुआ, सही तरीके से इन्वेस्ट हुआ और आपने उसे सही तरीके से पढ़ा। आपने एक रिस्क लिया। एग्जाम में कई बार आप रिस्क लेते हो, कई बार ऑप्शन से खेलने की कोशिश करते हो और आप 3 या 2 ऑप्शंस को रिजेक्ट करने के सही आंसर तक पहुंच जाते हो। तो गाइज आपके अंदर एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि ऑलवेज टेक नेगेटिव स्टेप्स। आपको कुछ ना कुछ ऐसे रिस्क जो है वो बहुत सोची समझी होनी चाहिए। सही कैलकुलेशन के साथ में अगर आप एक रिस्क लेते हैं तो ये आपको आने वाले एग्जाम के अंदर डेफिनेटली सक्सेसफुल बनाएगा। बट यू नीड टू कैलकुलेट योर रिस्क। आपको कैलकुलेट करना होगा। अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत ज्यादा है, मतलब रिस्क है इसके अंदर, तो मैं कुछ भी हो सकता है, डोंट टेक इट। अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव जाएगा ये रिस्क, टेक इट। तो ये आपको रिस्क डेवलप करना होगा, आपको समझना पड़ेगा कि किस वक्त कैसे रिस्क आपको लेनी चाहिए, राइट। अगर हम बात करते हैं अपनी 8 नंबर की स्किल्स के ऊपर, दैट इज कीप गोइंग व्हेन दे सफर फेलियर एंड सेटबैक्स। ध्यान रखिएगा, ये सक्सेसफुल लोगों में बहुत बहुत कॉमन होता है ये कि वो फेल हो रहे हैं बट फिर भी दे आर डूइंग। लाइक यू कैन सी एडिशन, थॉमस एडिसन का नाम आप सबने सुना होगा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, राइट। तो जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो क्या लगता है 1 या 2 फेलियर देखने के बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है? मैंने कुछ नॉवेल्स पढ़ी है जिसके अंदर बताया गया कि 10,000 टाइम्स के अंदर उन्होंने जो है बल्ब बनाया, 10,000 बार वो फेल हुए। लेकिन इसका मतलब सोचिए, क्या हम में इतना पेशेंस है कि हम 10,000 बार फेल होकर के आगे बढ़ सकते हैं? शायद नहीं होगा, लेकिन हमें डेवलप कर सकते हैं। हमें कीप मूविंग, कीप गोइंग करना है, ये अंदर डालना पड़ेगा कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। हर बार एक फेलियर से कुछ सीखो, लर्न फ्रॉम योर फेलियर, क्योंकि वो जो फेलियर आपको सिखाएगा वो शायद लाइफ के अंदर कुछ नहीं सिखा पाएगा। हो सकता है आप पहली बार में अचीव कर जाएं,
दैट्स रियली ग्रेट। तो आपको समझना पड़ेगा, आपने जब पहली बार अचीव कर लिया, पहली बार में अचीव कर लिया, आपने ऐसा क्या किया था कि आपने पहली बार में अचीव किया। और अगर आपने पहली बार में फेल हो गए हैं, आपको नहीं समझ में आया, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कैसे फेल हुआ, कहां फेल हुआ, कहां आपका वो वीक पॉइंट है जिसकी वजह से आप फेल हुए। तो ये आपको समझना पड़ेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी हाल ही में बच्चे का रिजल्ट आया, कुछ फेल हुए हैं, कुछ पास हुए हैं, जो फेल हुए हैं दे नीड टू अंडरस्टैंड। डिमोटिवेट होकर के रुक जाने से बेहतर है कीप मूविंग, क्योंकि जो लगातार चलता रहा है, जो लड़ता रहा है, वो हारता नहीं है, ये याद रखिएगा। तो लड़ना है, फाइट करना है, ये हमें याद रखना है। जब कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो क्या लोगों ने जीना छोड़ दिया था? दे आर स्टे दियर होम, वो लोग अपने अपने घरों में थे, सेफ थे, उन्हें पता है ये कुछ समय के बाद की है और कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, दे विल बैक टू नॉर्मल। और अब देखिए सब कुछ सही हो रहा है। सो गाइस, हमें समझना होगा, हमें मूव करना होगा, हमें कंटिन्यूअसली अपने सारे के सारे फेलियर सेटबैक्स को देखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं हमारे 9th नंबर की स्किल्स की, दैट इज फाइंड अ वे टू विन। जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपने फेलियर देखा, फाइंड अ वे, फाइंड अ सॉल्यूशन। आपको समझना पड़ेगा दोस्त कि आप कहां गलती कर रहे हैं, किस जगह गलती कर रहे हैं। या अगर आपको यही नहीं पता कि कैसे जीतना है, तो आप कैसे जीतोगे यार, जब वो पता ही नहीं है हाउ टू विन। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। आपके हर एक स्टेप का एक प्लान होना चाहिए, हर स्टेप का। आज आपने ये किया, कल आप क्या करने वाले हैं, परसों आप क्या करने वाले हैं। आप एक वीक का स्केड्यूल बना सकते हैं, आप 15 दिन का स्केड्यूल बना सकते हैं, आप एक महीने का स्केड्यूल बना सकते हैं। बट यू नीड टू फाइंड अ वे टू विन। आपको अपने मॉक्स में मार्क्स बढ़ाने हैं। कैसे बढ़ाने हैं समझो, कहां ज्यादा स्कोर कर सकते हो, कहां पे कम स्कोर हो रहा है, कहां पे और काम करना है, यू नीड टू फाइंड। फाइंड कब करोगे, जब आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो और देन उसको फॉलो करो, डेफिनेटली यू विल विन। और अगर हम बात करते हैं हमारे 10th नंबर के स्किल से, दैट इज दे डू व्हाट दे लव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट गाइज? इसका मतलब ये है कि हर सक्सेसफुल इंसान जो आगे बढ़ा है, जो आगे जा रहा है, जिसके पास एक सक्सेसफुल बिजनेस है, कोई टेक्नोलॉजी में अच्छा कर रहा है, कोई कंप्यूटर के अंदर टेक्नोलॉजी में अच्छा कर रहा है, कोई मोबाइल टेक्नोलॉजी में अच्छा कर रहा है, कोई ऐप डेवलपमेंट में अच्छा कर रहा है। आप देखिए आज कितनी सारी ऐप्स हैं। आज हर दिन अगर हम अपने फोन में देखें, हमें कम से कम तो 50 से 60 ऐप्स हमारे फोन में होती है। क्यों? हमारी जरूरत के हिसाब से ऐप्स डेवलप हो रही है। अब ऐप डेवलप कौन कर रहे हैं? ऐसे नए स्टूडेंट्स जो इंजीनियर्स है, जो आउट हो रहे हैं कॉलेज से, और वो दे आर डेवलपिंग द ऐप, दे लव दियर वर्क। तो गाइस, अपने काम से प्यार करो। अगर आपके पास काम है यार कि मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी पीओ निकालना है, क्लरिकल निकालना है, मुझे आईएएस निकालना है, मुझे कुछ और निकालना है, जस्ट लव योर बुक्स। आपको अपने बुक से ही प्यार करना होगा, क्योंकि वो बुक्स ही होंगी जो आपको आगे लेके जाएंगी, वो बुक्स ही होंगी जो आपको उस एग्जाम को क्रैक करवाएंगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू लव। उन्हें बर्डन मत समझो, मैथ्स को बर्डन मत समझो, रीजनिंग बर्डन मत समझो, इंग्लिश या कोई और सब्जेक्ट बर्डन मत समझो। लव करो, प्यार करो, अपना अटैचमेंट दो, अपना डेडिकेशन दो, अपने टीचर्स को अपना डेडिकेशन दो। फिर देखो, जो आप चाहते हो वो होगा, पर वो करना पड़ेगा जो आपकी बुक्स चाहती हैं, जो आपका टीचर चाहते हैं, जो आपका गोल चाहता है कि यार इतना बड़ा गोल है तो इतनी मेहनत होनी चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपके लिए एक अच्छा सेशन रहा, आपने काफी कुछ सीखा और आपको लगता है कि ये चीजें आपके लाइफ के अंदर काम करेंगी, इसे जरूर फॉलो करें। एंड माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि अनअकैडमी प्लस पे आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ सीखना चाहते हैं, और अनअकैडमी प्लस पे किसी भी टीचर के साथ आप पढ़ना और सीखना चाहते हैं, जस्ट अप्लाई दिस कोड सचिन 10। दिस इज द यूनिवर्सल कोड गाइस, ये एक यूनिवर्सल कोड है सचिन 10। यू कैन अप्लाई ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एनीवेयर, मेडिकल, आईआईटी, एसएससी, बैंक, रेलवे, कहीं पर भी आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं। यू विल गेट 10% ऑफ। आपकी फी में आपको 10% ऑफ मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्यारे दोस्त, इस वीडियो पे जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरह की और वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।